लालू जी जेल में हैं, लेकिन कहते थे कि खाओ मोटा पहनो पतला। और लालू जैसा राजनीति करने वाला शासन चलाओ कोई नहीं है। हम लाइक करते हैं लालू को। हमने दबाया लैंटेन को, मालूम चला गया तीर में। क्या तेजस्वी में दम नहीं थी और वो सीएम के लायक है और रहेगा। हम तो सीएम मानते हैं उसको, हम तो सीएम मानते हैं कि हमारा सीएम है वो। आप तेजस्वी को सीएम मानते हैं, हम नीतीश को सीएम नहीं मानते हैं। हम लोगों को लोग नज़रअंदाजी करते आ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान लिखा, मुसलमान को भी दिया है। क्या सर्विस मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि उसके नाम के आगे मुसलमान है, मोहम्मदन है। मैं खुद आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मुसलमान का वजूद ही ख़त्म करना लोग चाह रहे हैं। कौन लोग? क्या नाम हुआ? मेरा नाम एसएम रिजवी हुआ। जी मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। जी। अभी मैं इंदिरा गांधी IGMS और ग्लोबल पैथोलॉजी लैब में जॉब कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि कल नीतीश कुमार सहित 15 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लिया, जिसमें से पिछड़े, दलित और ये सवर्णों को मौका दिया गया, लेकिन एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया कैबिनेट में। इस पे आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? मुसलमान का वजूद ही ख़त्म करना लोग चाह रहे हैं। कौन लोग? वही जो आपके नज़र में, हमारे नज़र में। मेरी नज़र में नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, आपके भी नज़र में है मैम, ऐसे बात नहीं है। आप मीडिया हैं, आप सबको देख रही हैं, आप भी जान रही हैं कि मुसलमान की वजूद आज क्या है। हमारी कोई वजूद नहीं है, हम अल्पसंख्यक हैं। हमारी कोई भी एग्जामिनेशन होती है, क्या हमें सीट मिलती है? नहीं मिलती है। खुल के आप बोलिए, आपने किन के बारे में बोला कि आप लोगों का वजूद खत्म कर रहे हैं बिहार में या भारत में? मुसलमानों का वजूद खत्म करें, वो कौन लोग हैं, जानना चाहते हैं। वो हमारे नेतागण लोग हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो मुसलमान को वजूद नहीं जानते हैं, उसकी वोटिंग क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमें 50% चाहते हैं, 50% नहीं चाहते। उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको कुछ फीलिंग्स हो जाए हमारे बारे में कि हाँ हमने कुछ गलत बात बोल दी है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमें भी अधिकार है, हमारे भी संस्कार है, हमारी भी पोजीशन है, और हमें भी हिंदुस्तान में उतना ही अधिकार देना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे जिसकी सरकार बने, या सेंट्रल में या बिहार में जिसकी भी सरकार बने, सबको एक समान अधिकार देना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है, उसी संविधान पे हमको भी जीने का अधिकार है। एक लाइन में जो मैंने आपसे पूछा कि मंत्रिमंडल में अभी तक 15 में से एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे आप कैसे देखते हैं? आप एक यूथ है, इसको कैसे ले रहे हैं? इसके पीछे हम यही देखते हैं कि जब हमारी वजूद या हस्ती उनके नज़र में नहीं समझ में आ रही है कि मुसलमान को हम रखें या ना रखें, जब उनके जहन में बात इन्वॉल्व कर जाएगी कि नहीं हमको भी उनको साथ में रखना चाहिए, तो वो रखेंगे। अभी उनके जहन से ही बात बाहर जा चुकी है कि भाई इन लोगों को रखें या ना रखें, बात कोई बराबर नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, बिहार में जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी एनडीए की, उसमें से जेडीयू ने 11 मुसलमान को टिकट दिया, जो सबके सब हार गए, ठीक है। ओके। जबकि भाजपा, वीआईपी और हमने टिकट ही नहीं दिया मुसलमानों को। मतलब इस तरह से दरकिनार करना या नजरअंदाज करना, इस पे आप क्या कहते हैं? तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुई है, हम लोगों को लोग नज़रअंदाजी करते आ रहे हैं। सबसे पहली बात, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब से मुसलमान को नज़रअंदाजी किया गया। कह सकते हैं ये? 100% कह सकते हैं। आप हमें कितना % सर्विस मिलती है? क्या हमें टैलेंट नहीं, हमारे बच्चे में टैलेंट नहीं है? आज बिहार के जितने भी बच्चे होते हैं, IPS होते हैं या इंजीनियरिंग या मेडिकल में, मैं खुद बिहार बोर्ड का छात्र रहा हूँ। मेरे कुछ नंबर से हमको छाट दिया गया, फिर हमने अपने रिसर्च में मेडिसिन में गए, फिर अपनी ताकत से हमने आज माशाल्लाह PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। कहीं ना कहीं मुसलमान को गिराने की ताकत लोगों में है, लेकिन हमारे साथ एक ताकत है जो परवरदिगार की ताकत है, उसी पे मुसलमान आज काबिज और जिंदा है। वो कौन लोग हैं, जानना चाहेंगे? अब ये भी आपको बता देते हैं, 47 में जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई आपको पाकिस्तान तो बंटवारा करके दे दिया गया, आप चले जाइए। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा की ज़मींदारी था यहाँ, तो बहुत से लोग नहीं गए। उन लोगों को आज भी कमी फील होती है कि भाई लोग काहे यहाँ रह गए, काहे नहीं इन लोग वहाँ चले गए जब मुल्क बना दिया गया। तब भाई कैसे चले जाएंगे यार? मेरा परिवार, रिश्तेदार सब है, मेरा ख़ानदान, मेरी ज़मीन है, हम कहाँ जाएंगे भाई? आज वही चीज़ बैठी है लोगों के दिल में कि भाई इनको क्यों हिस्सेदारी में हम रखें, क्यों वोटिंग में लाएं। यही वजह है। आज ये चाहते हैं कि जहाँ भी ये मामला आ जाए, जो यूनो है कि नहीं भाई इनको जब हम बांट के दे दिए हैं पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान चले जाएं। ये थोड़ी मुसलमान कहता है कि हम जाएंगे पाकिस्तान। कोई मुसलमान नहीं चाहता हिंदुस्तान का हम पाकिस्तान जाएं। चाहे कहीं आप देख लीजिए, हम पढ़ाई किए, लिखाई किए, कहाँ जिएंगे, कहाँ सांस लेंगे? हम पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे क्या करेंगे? मेरा मुल्क है, मेरा भारत है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमको जीने का अधिकार है। सरकार तो हमेशा कहती है कि मुसलमान को आरक्षण दे रहे हैं, क्या आरक्षण दिया आज तक बताइए?
कुछ आरक्षण नहीं मिला। वो तो बेचारा अपने दम पे खा रहा है, ठेला और रिक्शा खींच करके अपनी जिंदगी व्यक्ति कर रहा है। आज PhD स्कॉलर लोग हैं, क्या सर्विस मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि उसके नाम के आगे मुसलमान है, मोहम्मदन है, नहीं मिलती है उसको। उसका जब भी अगर नामांकन हो भी गया, 90% ले भी आया वो लड़का, तो उसमें कहा जाता है कि इंटरव्यू में आपका मार्क्स नहीं आया भाई। क्यों? जहाँ लोग दूसरे लोग व्यक्ति लोग खड़े हो गए उनको सर्विस मिल जाती है। तो आज मुसलमान के बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है, सरकार में कमी है, सरकार नहीं दे रही है उसको सर्विस। सरकार मुसलमानों के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, ये कर रही है, 100% कर रही है। हमारे जो वोट हम लोग देते हैं तो मालूम चला कि देख क्या है भाई, चला गया कमल में। क्यों भाई? ये क्या रीज़न है? हमने दबाया लैंटेन को, मालूम चला गया तीर में। ये कहाँ का रीज़न है भाई? आज किसी भी व्यक्ति से आप उठा के पूछ लीजिए किसको दिए वोट भाई, तो लैंटेन को दिए। अब वोटिंग किसको किया? तीर में चला गया। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी ऑफ लाइफ है वोटिंग में। सरकार को चाहिए फिर से पुनः चुनाव कर दिया जाए, मेरा अपना सोच है। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, क्योंकि कहीं भी आपने देखा है जहाँ भी तेजस्वी की सरकार के लिए भाषण हुआ, कुछ भी हुआ, तो लोगों ने खुल कर सपोर्ट किया। आज चुनाव हुआ लेकिन सबका दिल टूटा हुआ है। अब किसी भी घूम के पूछ लीजिए समाज में, दिल टूट गया है दिल, क्योंकि वो लड़का युवक था, वो कर सकता था वो काम जो हमारे नीतीश नहीं कर सकते हैं। वो उसमें टैलेंट है, लेकिन उसको हमारी सरकार ने, हमारी लोग ने, कुछ ऐसे व्यक्तिगत गण हैं जो सेटिंग करके उसको ले आते हैं और बेचारा मुंह देकर चला जाता है। आप उठा के किसी भी पूछ लीजिए आदमी से, क्या तेजस्वी में दम नहीं थी और वो सीएम के लायक है और रहेगा। हम तो सीएम मानते हैं उसको, हम तो सीएम मानते हैं कि हमारा सीएम है वो। आप तेजस्वी को सीएम मानते हैं, हम नीतीश को सीएम नहीं मानते हैं। कभी सोचे हैं ये बात? कभी नहीं कुछ कर सकता है। और करने वाला व्यक्ति था, लालू का कहना था कि खाओ मोटा पहनो पतला। लालू जी जेल में हैं, लेकिन कहते थे कि खाओ मोटा पहनो पतला। और लालू जैसा राजनीति करने वाला शासन चलाने कोई नहीं है। हम लाइक करते हैं लालू को। जब रात में राजभवन खुलता है 8 बजे रात में, मालूम चलता है कि नीतीश चलेगा राजभवन में। क्यों गए भाई? क्या जनता तो पूछ के गए थे कि हम राजभवन में जा रहे हैं? कभी सुना है कि एक बैग रात में खुलता है, शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद सीएम बन गए आप? किसी से कोई एडवाइजिंग नहीं, कोई कानून नहीं। आज भी वही प्रक्रिया है मैडम, कि रात में असेंबली बैठती है, उसके बाद सारा सिस्टम चालू हो जाता है। जिसकी सरकार, जिसके पैसा, उसकी राजनीति है। हाँ, कहना यही चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि कॉन्स्पिरेसी की सरकार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ने वोट दिया है उसका एक अधिकार है। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान लिखा, मुसलमान को भी दिया है कि आपका इसमें इन्वॉल्विंग है, आपको वोट देना मत है। अब इस मत में तो आपको हम मत नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती, दिल है। और मेरा सीएम तो भाई बन चुका है और बने रहेगा। इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि मुसलमान को कमज़ोर ना समझें। टैलेंट है, IPS, इंजीनियर, मेडिकल। मैं खुद IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने PhD का एग्ज़ाम करा किया है, मैं खुद IAS की तैयारी कर रहा हूँ। कल मैं ही बनूंगा तो जो भी असेंबली में बात होगी मेरे सामने आएगी। अभी बिहार के गृह सचिव अमित सुबहानी है ना जी, हैं? क्या उनके में टैलेंट की कमी थी? टॉपर हुए 85 में, तो क्या मुसलमान नहीं थे? मुसलमान में टैलेंट है, लेकिन सरकार आई हैव नॉट प्रोटेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ व्यू। कोई एग्जामिनेशन में व्यू नहीं देती है। हम लोग आप किसी से उठा के पूछ लीजिए, जो भी वोटिंग होती है बस राजनीति की वोटिंग होती है। कहीं भी उठा के देखिए, गांव का बच्चा एक आता है मिडिल क्लास का पटना में पढ़ने के लिए, बड़ी मेहनत करता है। लोग एक तो बेड लेगा, 500-1000 रुपये देगा। उसके बाद जब उसका एग्ज़ाम होता है, जब मेडिकल में जाना चाहता है तो वहाँ सीटें बिक जाती है। मालूम चला कि भाई आपका सीट कम है। आइए हम सब बात करेंगे आपसे, क्योंकि हमने ही सब कुछ झेला है। बेड नहीं मिलता है, यहाँ खाने की प्रॉब्लम है। कैसे कैसे बेचारा कोचिंग का फीस बाप अपना जेवर घर बार बेच के बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजता है। एग्जामिनेशन दिया, लिख के भी आया है, लेकिन भाई आपका 99% मार्क्स नहीं है, आपको छाट दिया जाता। छटनी किस बात का यार? किस बात का छटनी? क्या उसके में टैलेंट नहीं है? इंटरव्यू में जाता, IAS में गया, एग्जाम में बैठा, सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में छाट दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ हो रही है। यानी कि आपको मुसलमान होने का दंश झेलना पड़ रहा है। हाँ, सही बोला आप। हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मरने के बाद खुदा के पास जाके सबको हिसाब देना है। हाँ, जो जब तक अल्लाह को रखना हम लोग को होगा, चाहे दाल रोटी में रखे, चाहे मुर्गा भात खाएं या खस्सी चावल खाएं, लेकिन ईश्वर सब एक हैं। हम भी मानते हैं
अल्लाह ईश्वर भगवान सब एक है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हम जो वोट दिया है वो हमारा वोट कहाँ गया है आप भी जान रही हैं, जनता पर भी फिर जान से आप रही है। खुद बता दीजिए क्या बता दें, कि आपके नेता कौन है अपने बारे में। मेरा हमारा तेजस्वी सीएम है, हम उसको लाइक करते हैं। अभी चुनाव होगा, कल निकल जाएगा वो, लेकिन अगर पम्पलेट्स होगा तब। ये जो बटन वाला मामला है ना, ये एक बार कहाँ घुसता है कहाँ चल जाता है कि पते नहीं है। ठीक है, आप कुछ पूछना है पूछिए हमसे। शुक्रिया। थैंक यू।